हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका प्रश्नावली 13B है प्रायिकता से संबंधित, तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, वो भी नई बुक का। पुरानी बुक का नहीं बेटा, नई बुक का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और देखा जाए अभी तक सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का लमसम हल जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। तो इस समय हमारा प्रायिकता चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्नावली 13A के प्रश्नों का हल समझ लिया है और उससे संबंधित फार्मूले भी हम लोगों ने समझ लिए थे। आज की मेरी ये पहली क्लास प्रश्नावली 13B की रहेगी। तो प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ फार्मूले लेकर आया हुआ हूं, फिर हम लोग इसी क्लास में प्रश्नों का हल समझना शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बातें आप यहां तक समझ चुके होंगे। तो अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करिएगा और आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि आपको हर एक प्रश्न का हल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। क्योंकि जब आप क्लास में अंत तक बने रहोगे तभी आप मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप क्लास में अंत तक बने रहेंगे। और मेरे सभी प्यारे बच्चे, बेटा और बेटी, आपको अगर प्रीवियस पेपर का अगर आप सोल्यूशन का अगर आप हल समझना चाहते हो, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तो वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। यहां तक की बातें सब क्लियर है। तो चलिए हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये जो प्रश्नावली मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें आपसे कहेगा दो घटनाएं दी होंगी और वो परस्पर क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी। तो अगर ऐसा अगर वाक्य है तो आप समझ जाइए कि ये फार्मूले आपको वहां पे अप्लाई करना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को पता है, जब भी मैं कोई प्रश्नावली अगर आपको पढ़ाता हूं, सबसे पहले मैं उसका फार्मूला आपको बताता हूं इस प्रश्नावली के अंदर क्या होने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पे यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो, बेटा याद रखिएगा, ए और बी हो सकता है, ई और एफ हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है। अगर कोई भी अक्षर होगा तो आपको क्या करना है? बस यही फार्मूला आपको लगा देना है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर सूत्र होता है पी ए गुणे पी बी। बताइए मेरे साथ, क्या आप इस फार्मूले का मतलब समझे? बताइए। या तो आपको बताना होगा प्रश्न में कि दी गई घटनाएं स्वतंत्र है कि स्वतंत्र नहीं है, तब भी आपको इस सूत्र का यूज करना है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आप परेशान ना हो, क्लास के अंदर बने रहिए। अभी मैं जल्द ही प्रश्नों का हल मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होता हूं। पहले आप सूत्र तो समझ लीजिए। अक्षर कोई भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ई एफ हो सकता है, जी एच हो सकता है। बस ये याद रखिए, अगर ए और बी दिया है तो पी ए गुणे पी बी आप लिख सकते हैं। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिएगा, आगे की बात मैं बताता हूं। पी ए यूनियन बी, इससे पहले वाले प्रश्नावली में भी मैंने इस फार्मूले का जिक्र किया था, क्योंकि भाई यूज होगा। पी ए यूनियन बी बराबर सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। या तो इंटरसेक्शन को इधर लेकर आओगे तो यूनियन वहां पे रहेगा, अगर यूनियन यहाँ पे है तो इंटरसेक्शन यहाँ पे रहेगा, और पी ए प्लस पी बी तो जुड़े ही रहेंगे। अब बात आती है ए बटा बी। इसका फार्मूला होता है पी ए बटा बी का सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। यानी ए और बी अगर दिया है या बी बटा ए दिया है तो आपको सदैव सीधा ही करके लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे अगर बी है तो पी बी होगा, अगर ए है तो पी ए होगा। नीचे जो भी अक्षर होगा वही आपको पी के साथ में लिखना है। आई होप कि आप ये तीनों फार्मूले आप समझ चुके होंगे। आप
प्रश्नावली 13B के प्रश्नों का हल करने से पहले इन 3 सूत्रों को कॉपी पे राइट करें और मुझसे वादा करें, क्या आपको ये तीनों फार्मूले आपको याद हो गए? मैं उम्मीद करूंगा आपको ये तीनों सूत्र याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको समझाने जा रहा हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट, कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए मैं प्रश्नों का हल आपको मैं समझाना शुरू करता हूं। देखिएगा यहां पे प्रश्न नंबर 1, यानी प्रश्न नंबर 1, भैया प्रश्न नंबर 1 आप अपने किताब को ओपन करें और मुझसे मिलाएं स्क्रीन पर दिए हुए प्रश्न से। चलिए नई बुक ओपन करना है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, दो स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी की प्रायिकताएं पी ए बराबर 0.40, पी बी बराबर 0.50 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट को नोट करता हूं। पी ए बराबर आपको दे रखा है 0.40। अगर हम बात करते हैं पीबी बराबर आपको दिया है 0.50। फिर हमसे नंबर 1 पर कहता है पी, और यहां पे आपको दे रखा है ए बी। ये पहला खंड है, पी ए बी आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पी ए बी का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं पी ए गुणे पी बी। याद रखिएगा। सर आपने ये सूत्र नहीं पढ़ाया है। भाई नहीं पढ़ाया है, अगर कोई नया सूत्र अगर यूज होता है तो मैं प्रश्नों के हल में मैं आपको साइड में लिख के बता दूंगा, जैसा कि ये फार्मूला आया हुआ है। यानी पी ए बी का मतलब होता है पी ए गुणे पी बी हम लिख सकते हैं। अब बताइए पी ए का मान कितना है, 0.40 है, पी बी का मान कितना है, 0.50 है। भाई लगा देंगे, यहां से हटाओ, नीचे आपका 2 जीरो बढ़ेगा क्योंकि ऊपर 2 संख्यावार पॉइंट है। 50 एकम 50, 50 गुना आपका 100 होता है। 2 एकम 2 और 2 20 या 40, कुल मिला के कहानी यह है 0.20 इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आती है? बताइए। जी हाँ सर बिल्कुल आती है। चलिए मैं आपको दूसरे का हल आपको समझाता हूं। दूसरा खंड कहता है पी ए कॉमा एक मिनट, कहता है ए नहीं, कहता है पहले तो लिखा है आपका ए, फिर कहता है बी नहीं। बताइए क्या लैंग्वेज दे रखी है? हमसे कहता है पी ए कॉमा बी नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? बेटा ए है, फिर नहीं किस में लगा है, बी में। तो अगर तो इसको मैं लिख सकता हूं पी ए, और जिसमें नहीं लगा है ना, जिसमें नहीं लगा है उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस पी बी। याद रखिए। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बोलिए। ए कॉमा बी नहीं, तो ए है तो पी ए हो जाएगा, बी नहीं इसका मतलब है 1 माइनस पी बी। भैया जिसमें नहीं लगा हो उसको लिखा जा सकता है 1 में से माइनस कर दो। तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों पी ए, तो पी ए का मान है 0.40। यहां पे मैं क्या करूंगा, पीबी का मान 0.50। अब आप इसको घटा दीजिए, 0.40 ज्यों का त्यों रहेगा। ये 0.50 है, इसको आप 100 मान लीजिए। तो 100 में से अगर 50 आप घटाते हो तो आपका आ जाएगा कितना, 0.50 ही आपका आएगा। इस एक को, ये एक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसको आप 100 मान लीजिए। तो 100 पॉइंट, ये 100 हो गया, 100 में से 0.50 घटाओगे तो आपका 0.50 ही तो आएगा। जी सर बिल्कुल आएगा। 0.40 0.50 हटा दोगे, नीचे 2 जीरो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 20 या 40, इसका भी आंसर 0.20 आ जाएगा। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? आप सभी आंसर सीट मैच कर लेंगे। चलिए तीसरा खंड में आपको बतलाता हूं कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा खंड कहता है पी, फिर लगा है ए नहीं कॉमा बी, ए नहीं कॉमा बी। जिसमें नहीं लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें नहीं लगा हो उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस करके पी ए। बताओ ए नहीं तो 1 माइनस पी ए, और बी है
तो मेरे प्यारे बच्चों उसको लिखा जा सकता है पीबी। बताओ पी ए का मान कितना है 0.40, पीबी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 0.50। एक है, एक का मतलब होता है 100, 100 में से 0.40 हटा दो, बताइए कितना बचेगा 0.60 डायरेक्ट। और यहाँ पे 0.50 हटा दोगे पॉइंट, नीचे 2 जीरो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6, यानी इसका आंसर 0.30 आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो चौथा खंड आपको दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाता हूं। हमसे कहता है ए नहीं कॉमा बी नहीं। बताओ ए नहीं कॉमा बी नहीं लिख सकते हैं बेटा, बहुत ही इजी है, दोनों में नहीं लगा है तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस पी ए और फिर 1 माइनस पी बी। बताओ अब आपको इसमें मान पुट कर देना है, तो देखिए शॉर्टकट में अपनाऊंगा रास्ता। पी ए का मान कितना है 0.40 और पीबी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिएगा 0.50। अब मैं इसे शॉर्टकट में सॉल्व करूंगा। आइए ऊपर, सर ये कैसे होगा? अरे बेटा ये एक है, एक का मतलब 100, 100 में से 0.40 हटाओगे तो कितना बचेगा पॉइंट का 60। ये 100 0.50 हटाओगे तो कितना बचेगा पॉइंट का 50। बोलो 100 में से 40 गया 60, 100 में से 50 गया 60, हटा दो नीचे पॉइंट, ऊपर नीचे आपका 2 जीरो, 50 एकम 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.30। तो प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपको 4 खंड दिए थे, मैंने चारों खंडों का हल आपको समझा दिया है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम हो चाहे आप हो, गणित में जितना प्रैक्टिस करोगे भैया उतना ही बढ़िया होगा रिजल्ट आपका। और प्रश्न का लगाने का जो तरीका होता है वो भी आपको याद रहेगा। मैं आशा करूंगा कि प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत मैंने जितने भी आपको यहाँ पे खंड दिए थे उन सभी खंडों का हल आपको समझ में आ गया होगा। सब लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लें। चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल मैं आपको समझाता हूं। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं। पहला खंड कहता है मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? इस चीज को आपको बताना है। तो सर कैसे करेंगे? सबसे पहले पी ए बराबर आपको दे रखा है 1/2 और पी बी बराबर आपको दे रखा है 7/12। फिर हमसे कहता है पी ए नहीं और फिर लिखा है बी नहीं और बराबर में आपसे कह रहा है 1/4। तो सुनो पी ए नहीं और बी नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए नहीं है तो इसका मतलब है ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं तो इसका मतलब बी डैश बराबर 1/4। हमको ये पता करना है कि यहाँ पे जो ए और बी है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है पी ए यूनियन बी। बताइए बराबर 1/4। अब ए यूनियन बी का मान आपको तो पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, एक फार्मूला अप्लाई करता हूं, देखिएगा, या फिर एक ट्रिक अपना लो शॉर्टकट में। क्या ट्रिक होगी? देखो 1/4 को इधर लेकर आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, पी ए यूनियन बी को उधर ले जाओगे तो ये काहे का हो गया प्लस हो गया। 4 एकम 4, 4 में से 1 कम करो कितना बचेगा 3, तो पी ए यूनियन बी बराबर आपका बनेगा कितना बेटा बनेगा बताइए 3/4 बनेगा। कितना बनेगा 3/4 आ जाएगा। अब एक फार्मूला लगाओ, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं आप तभी बता सकते हो जब आपको इंटरसेक्शन पता हो। तो मैं लिखूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान है 7/12, ए यूनियन बी का मान है 3/4। अब क्या करेंगे?
कैची गुणा कर दीजिए, 12 एकम 12, फिर 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 12 दूना 24, माइनस का 3/4, 12 और 14 कितने होते हैं, 12 4 16 और 10 26, और नीचे 24, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 दूना 4, 13/12, और यहाँ पे 3/4, कैची गुणा करेंगे, 4 का पहाड़ा 13 बार, तो 13 चक्कू 52, 12 तिहाई कितना होता है 36, 12 चक्कू 48, 52 में से आप 36 हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यानी 16 बचेगा। तो 16 ऊपर हो गया, 48 नीचे हो गया, 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो कुल मिला के इंटरसेक्शन बी का मान 1/3 आ गया। अब मैं पता कर सकता हूं कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर सूत्र होता है पी बी। ये फार्मूला कब लगाते हैं, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब स्वतंत्र घटनाएं होती है या पूछा जाता है तब बेटा ये प्रतिबंध होता है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यह फार्मूला लगा दिया। इस पूरे का मान 1/3, पी ए का मान कितना है 1/2, और पी बी का मान है 7/12। तो 1/3 नॉट इक्वल 7 एकम 7, 12 दूना 24। तो बताओ दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। बताइए, आंसर शीट आप मैच कर लीजिएगा। ये बराबर नहीं आया, अगर दोनों पक्ष बराबर आता तो हम कह सकते थे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, और बराबर जब नहीं आया तो कहेंगे स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 2 का हल आप समझ चुके होंगे। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाता हूं। कहता है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बार 0.65, जहां ए घटना का घटित होना बताया गया है पी ए यूनियन बी 0.65, तो पी बी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉइंट नोट करो, पी ए बार 0.65 दे रखा है, पी ए यूनियन बी का आपको मान दे रखा है 0.2, कितना, इसका भी मान आपको 65 दे रखा है 0.65। फिर हमसे कहता है पी बी ज्ञात कीजिए। एक बार मैं प्रश्न को मैच कर लेता हूं। पी ए बार बराबर 0.65, पी ए यूनियन बी बराबर 0.65, पी ए यूनियन बी, हाँ दोनों सेम दे रखे, पी बी ज्ञात करना है। सर ये कैसे होगा, भाई लगवाएंगे, दिमाग का यूज करो बेटा। पी ए बार, अगर पी ए बार है तो मैं अगर इसकी सहायता से अगर मैं पी ए निकालता हूं ना, तो पी ए बराबर अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस पी ए बार आप लिख सकते हो। यानी पी ए बार अगर आपको दिया है और केवल पी ए निकालना है तो पी ए बार वाले मान को 1 में से माइनस करना होता है। और मान लो अगर पी ए दिया है और पी ए बार निकालना है तब भी क्या होता है कि 1 में से पी ए वाले मान को माइनस करना है। बार दिया हो तो बगैर अगर आपको बार वाला पॉइंट निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे पी ए बार आपको दिया था बेटा, इस रेखा को बार बोलते हैं, एक के ऊपर जो लाइन खींची है। तो इसका मान आपको इतना दिया था, मुझे पी ए निकालना है तो 1 में से इसको माइनस करो। तो 1 माइनस 0.65। अब बताओ कितना बचेगा, ये 1 है, 1 का मतलब 100, 100 में से 0.65 गया तो कितना बचेगा 0.35 आपका बचेगा शॉर्टकट में। ये पी ए आ गया। अब एक काम करो, इंटरसेक्शन आपको निकालना आना चाहिए। हमसे पी बी का मान पूछ रहा है तो मैं काम करता हूं, सूत्र लगा देता हूं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर पी ए गुणे पी बी,
हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर सूत्र होता है पी ए गुणे पी बी। बोलिएगा जी हाँ होता है, यहाँ पे रख देंगे। पी ए का मान कितना है, पॉइंट का 35। पीबी का मान हमको ज्ञात करना है, पी ए यूनियन बी का मान 0.65। पी ए का मान आपको पता होना चाहिए पॉइंट का 35, ये हमारा चल रहा है पीबी बराबर 0.35। बेटा ये 0.65 है, और यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, 0.65 में से 35 आप घटाएंगे तो पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बताओ, अब एक बात समझने वाली है, ये 0.35 ये पीबी दिया है, इधर पीबी को लाओगे तो काहे का भैया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा, और ये माइनस का 0.30 बना रहेगा। अब एक बात बताओ समझने वाली है, ये केवल पीबी है और ये 0.35 पीबी है, तो पीबी का गुणे में मैं यहाँ पे एक मान सकता हूं, यानी एक पीबी है तो एक पीबी का मतलब होता है 100 पीबी। भाई 100 पीबी 100 पीबी, और 100 पीबी में से 0.35 घटाओगे तो कितना बचेगा, डायरेक्ट 0.65 पीबी, और ये काहे का होगा, माइनस का। बात को समझिएगा बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और 100 में से आपको 35 घटाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 0.65 ही तो आएगा। ये तरीका है जल्दी लगाने का, वरना आप घटाओ, जैसे यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, 1 तो 1.00 फिर 0.35 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कछो नहीं बचेगा, 0.65 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो डायरेक्ट याद रखो, यहाँ पे 1 मान लो, 1 में से 0.35 गया तो 0.65 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो इसका जो रियल आंसर होगा पीबी बराबर 30/65 आएगा, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 तिहाई 15, तो इसका आंसर आ गया पीबी बराबर 6/15। आंसर सीट 1 मिनट 6/13, 1 मिनट 6/13 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप चाहे तो इसको भाग कर दीजिए, आंसर सीट भाग होके आ रही है, तो 13 से 6 को भाग करो तो पॉइंट लगाओगे 0 बन गया 60, तो 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, 8 बचेगा 0, 13 छंग 78, तो कितना आ जाएगा, 0.46 आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा, 0.46 इसका आंसर आ जाएगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले और आंसर सीट जरूर मैच कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे हैं इसका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। हमसे कहता है यदि PE बराबर 2/7, PF बराबर 3/7, E और F स्वतंत्र घटनाएं हो तो PE इंटरसेक्शन F ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा PE बराबर आपको दे रखा है 2/7, और अगर मैं बात करता हूं PF बराबर आपको दे रखा है 3/7, PE बराबर 2/7, PF बराबर 3/7, फिर हमसे कहता है E और F स्वतंत्र घटनाएं हो तो PE इंटरसेक्शन F ज्ञात कीजिए, E इंटरसेक्शन F। अब बताओ PE इंटरसेक्शन F बराबर सूत्र होता है PE गुणे आपका होता है PF, तो PE के स्थान पे 2/7, PF के स्थान पे 3/7, तो 2 तिहाई 6, 7 सत्ते 49, यही आपका राइट आंसर 6/49। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले। चलिए प्रश्न नंबर, मैं आगे बढ़ता हूं, प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाता हूं। मैं प्रश्न पढ़ता हूं, यदि PA बराबर 3/5, PB बराबर 1/5, तो A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, PA बराबर आपको दे रखा है 3/5, फिर कॉमा लगा दीजिए, PB बराबर आपको दे रखा है, 1 मिनट मैं नीचे लिख देता हूं, PB बराबर आपको दे रखा है 1/5, और हमसे कहता है PA इंटरसेक्शन B बराबर क्वेश्चन मार्क, और A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फटाक से लगाइए, सेम टू यू क्वेश्चन है पहला और दूसरा। PA इंटरसेक्शन B बराबर लिख सकता हूं PA गुणे PB, तो PA का मान कितना है 3/5,
पी बी का मान है 1/5, 3 एकम 3 और 5 हम 25। कुल मिला के कहानी ये है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/25। सब बच्चे प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो दो खंड दे रखा था, पहला और दूसरा, दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। और फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रश्न नंबर 4 का पहला खंड लेकर। कहता है घटनाएं ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए बराबर 0.35, पी ए यूनियन बी बराबर 0.60, तो पी बी ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सब वैसे ही लग रहे हैं। पी ए बराबर आपको दे रखा है 0.35, पी ए यूनियन बी ये आपको दे रखा है 0.60, और फिर हमसे कहता है पी बी आप ज्ञात करो। पी ए बराबर 0.35, पी ए यूनियन बी बराबर 0.60, और पी बी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सर ये कैसे होगा? भाई खुद से लगाओ, अब तो खुद से लगाना चाहिए, क्योंकि अब आपका एक्सपीरियंस बढ़ चुका होगा इस टाइप के प्रश्नों का। जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी वो शॉर्टकट में इसको कर सकता है, भाई बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इसका भी हल आपको बताने वाला हूं। सर कैसे होगा? देखिएगा बेटा, बहुत ही आसान तरीका, सुनिए। सबसे पहले पी ए यूनियन बी बराबर आप सूत्र लगा दीजिए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी का मान 0.60, पी ए का मान 0.35, पी बी का मान हमको पता नहीं है भैया। पी ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पे पी ए गुणे पी बी, तो 0.60 की तरफ 0.35 आप ले आइए, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर आपका पी बी है, पी ए का मान है 0.35 और गुणे में लिख दूंगा पी बी। यहाँ घटाएंगे तो ये 60 है, ये 35 है, भैया कितना बचेगा? 25 बचेगा, नहीं बचेगा? 35 5 40 50 60, तो 0.25 ये पी बी है, इसके गुणे में एक मानोगे तो ये बन गया 100, तो 100 में से 0.35 गए तो कितना बचेगा? बोलिए 0.65, तो 0.65 पी बी आप लिख दो। अब पी बी बराबर आपको लिखा जा सकता है 0.25 और नीचे हो जाएगा 0.65, हटाओगे पॉइंट, कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि दो दो संख्या बाद है। 50 25, 5 एकम 5 तिहाई 15, 5/13 इसका आंसर हो गया। या तो ये आंसर रखो और या तो भाग कर दो, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा। 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाओगे 0, तो लगा दो भाग। 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सते 91, 13 सते 91, 13 अठे 100, जितना भी हो लगा दीजिए। पढ़ा आता है 13 के नहीं आता? अभी पढ़ता हूँ। 13 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सते 91, 13 अठे 104। चलिए गुणा कर देता हूँ, 3 1 4, 9 1 10, 13 अठे 104, तो 13 9 117, 8 बार लगा दीजिए, यानी इसका आंसर 0.38 हो जाएगा। उत्तर माला में चेक कर लेता हूं, जी हाँ 0.38 आ रहा है। या तो वो आंसर रखो चाहे ये रखो। चलिए इसका दूसरा खंड देखता हूं। बेटा इसका दूसरा खंड कैसे होगा? चौथे का दूसरा खंड देखिए, हमसे कहता है मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ई बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5, तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं? हमसे पूछ रहा है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करोगे? पी ई बराबर आपको नोट करना चाहिए जैसा दिया है 3/5, फिर यहाँ पे आप लिखो पी एफ बराबर आपको लिखना है यहाँ पे 3/10, फिर हमसे कहता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आपको दे रखे 1/5। हमसे पूछ रहा है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं कि स्वतंत्र घटनाएं नहीं। तो कैसे करोगे? क्योंकि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब प्रतिबंध सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई गुणे पी एफ।
दोनों इसमें मान रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/5, पीई का मान 3/5 और पीएफ का मान 3/10। तो 1/5, 3×3 = 9, 5×3 = 50, दोनों पक्ष बराबर है नहीं, तो 1/5 नॉट इक्वल टू 9/50। तो यहां पे लिख दूंगा अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। बताइए, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, बताइए। तो प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे थे, दोनों खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत पहला खंड लेकर हमसे कहता है, यदि पी ए बराबर 3/5, पीबी बराबर 1/5 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैसे होगा? देखिएगा, पी ए बराबर आपको दे रखा है 3/5 और पीबी बराबर आपको दे रखा है, मैं लिख देता हूं 1/5। पी ए का मान 3/5, पीबी का मान 1/5। फिर हमसे कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ज्ञात कीजिए। भाई ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर मैं लिख सकता हूं पी ए गुणे पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करना है। पी ए का मान 3/5, पीबी का मान 1/5, 3 एकम 3, 50 25, यही होगा आंसर। कंप्लीट करिए सब बच्चे। 5 का दूसरा खंड देखिएगा, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। कहता है ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जो दी गई है जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, पीबी बराबर पी कॉमा पी का मान ज्ञात कीजिए। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सॉल्यूशन डालिए। पी ए बराबर आपको दे रखा है 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर आपको दे रखा है 3/5, पीबी बराबर आपको दे रखा है पी। फिर हमसे कहता है पी बराबर क्वेश्चन मार्क। सर ये कैसे होगा? होगा कैसे बताऊंगा ना, आप परेशान क्यों है? अभी बताऊंगा। भाई कैसे होगा बेटा, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको एक सूत्र लगाना है। पी ए यूनियन बी बराबर सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। पी ए यूनियन बी का मान 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान भैया पी है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पता नहीं, मैं पी ए गुणे पी बी लिख सकता हूं। बताओ, पी ए यूनियन बी का मान 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी और बाकी ऐसे हो जाएगा। अब 3/5 1/2 को लाओगे तो ये माइनस का हो गया। अब देखो पी ए का मान कितना है 1/2 और ये आपका क्या हो गया पीबी। भाई पीबी के स्थान पर मैं पी लिख सकता हूँ। यहाँ पे कैची गुणा करो, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पी पी एकम पी नीचे 2, 6 में से 5 गया 1 और नीचे 10, 2 पी माइनस पी और नीचे 2, 1/10, 2 पी में से 1 पी घटाओगे तो केवल पी और नीचे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो भैया P बराबर आंसर आएगा 1/5। आंसर सीट मैच कर लेंगे सब लोग। आई होप कि 1/5 आंसर आ रहा होगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट। मैं आ चुका हूं प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे उनका हल समझाने के लिए। अभी तक आपने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के जो भी प्रश्न आपको इस प्रश्नावली 13B में दिए थे उनका हल मैंने आपको समझाया। क्या आपको लग रहा है
कि हाँ इस प्रश्नावली के अगर प्रश्न इस टाइप के अगर पेपर में आएंगे तो हम कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, बताइए। मुझे तो यही लग रहा है कि अगर आपने वीडियो अगर ध्यान से देखा है या फिर नहीं देखा है तो वीडियो को बैक करके देखिए। अगर आपने अगर ध्यान से देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस टाइप का अगर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया तो आप स्वयं से कर पाएंगे। हाँ बेटा बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए 6 का पहला देखते हैं। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर 1/4 कॉमा पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पी ए बराबर आपको 1/4 दे रखा है, पी बी बराबर आपको 1/2 दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको 1/8 दे रखा है। हमसे कहता है पी ए नहीं कॉमा एक मिनट और बी नहीं ज्ञात कीजिए। पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर आपको दे रखे 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8, फिर हमसे कहता है ए नहीं और बी नहीं। सर ये कैसे होगा? इस हिंदी को ट्रांसलेट करता हूं मैथ में, यानी ए नहीं का मतलब ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, और बी नहीं का मतलब बी डैश। इतना आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। बताइए इस पूरे को ये लिखा जा सकता है। अब आपको ए यूनियन बी का मान तो पता नहीं है, तो भाई कैसे होगा? ए यूनियन बी के स्थान पर लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा जा सकता है। पी ए का मान 1/4, पी बी का मान 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8। बताइए अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, कैसे होगा? 1/4, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 2 अठे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 16। यहाँ पे 1 माइनस 1/4, 8 में से 2 जाएगा 6, और नीचे 16, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 1/4 प्लस 3/8। 1 माइनस कैची गुणा करेंगे 8 एकम 8, 4 तिहाई 12, 8 चौक कितना होता है 32, 12 8 20, नीचे 32, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 1 माइनस 5/8, कैची गुणा करेंगे 8 एकम 8, 5 कम करेंगे 3, 3/8, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत आपको ये पहला खंड दे रखे थे कि आप इसका हल समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 6 के दूसरे खंड पे। हमसे कहता है यदि पी ए बराबर 3/5 कॉमा पी बी बराबर 3/10 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5 हो तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? हमको ये पता करना है कि दी गई घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं है। सर ये कैसे होगा? भाई बताते हैं। पी ए बराबर आपको दे रखा है 3/5 और पी बी बराबर आपको दे रखा है 3/10। पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 3/10, और फिर हमसे कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5। अब बात आती है हम पता कैसे करें कि ये स्वतंत्र घटनाएं है कि नहीं। इसके लिए एक सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/5, पी ए का मान 3/5, पी बी का मान 3/10। तो 1/5 3 तिहाई 9, 5 धाम 50। आप देख सकते हो दोनों पक्ष बराबर नहीं है, और जब भैया बराबर नहीं है तो मैं लिखूंगा अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। बताइए
तो प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत 2 खंड दे रखे थे, दोनों खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 7 का हल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 7, इसमें एक भी खंड नहीं है, प्योर 7 नंबर है। कहता है एक नाव्य सिक्का तथा एक अभिनव सिक्का पासा प्रक्षिप्त किया जाता है। मान लीजिए घटना ए सिक्के पर एक शीर्ष आना तथा घटना बी पासे पर 3 का अंक आना प्रदर्शित करता है। तो बताइए क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? बेटा इस पूरे तथ्य को आप ध्यान से जब पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा, उसमें एक सिक्का और एक पासा आपको बतिया रहा है, जिसमें पहली कंडीशन है घटना ए सिक्के पर एक शीर्ष आना, यानी ए वाली घटना पर एक शीर्ष आता है। बताइए तो सिक्के पर अगर एक शीर्ष आता है, क्योंकि एक सिक्के में एक ही तो शीर्ष होता है, टोटल घटनाएं सिक्के में 2 हो सकती है, या तो हेड या तो टेल। अब शीर्ष की बात कर रहा है, अगर मैं इसकी प्रायिकता लिखता हूं तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष हो गया 1 और कुल हो गया 2। दूसरी घटना क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? घटना बी पासे पर 3 का अंक प्रदर्शित होना, यानी दूसरी वाली घटना को मैं पीबी लिखूंगा, ये पीबी प्रायिकता हो जाएगी। पासे को जब उछालते हो तो 3 केवल एक ही बार में आ जाएगा, 3 तो केवल पासे में एक ही होता है, तो 3 जो होता है वो पासे में एक ही होता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 6। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसे बताओगे? सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप सूत्र लिखोगे पी ए गुणे पी बी। ठीक है, अब देखिएगा पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है 1/6। यहां पे गुणा करेंगे 1/12 आ जाएगा। मुझे ये पता करना है कि ये घटना स्वतंत्र है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे? आप ये लिखेंगे स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या लिखेंगे? प्रतिबंध। स्वतंत्र घटनाओं के लिए अगर प्रतिबंध की बात करता हूं तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर सूत्र होता है पी ए गुणे पी बी। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें मान को पुटअप कर देना है। ए इंटरसेक्शन बी का मान मैं निकाल चुका हूं 1/12, पी ए का मान निकाल चुका हूं 1/2 और पी बी का मान 1/6 दिया था। अब देखिएगा भाई, देखिएगा 1 एकम 1 6 दूनी 12। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या देखा आपने कि 1/12 इस साइड भी है और 1/12 उस साइड भी है। तो ये दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। अगर दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। बताइए, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे तुरंत। तो ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 8 पे। आप अपनी नई बुक ओपन ही करिएगा सामने, और आप स्क्रीन पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। कहता है 52 पत्तों की एक गड्डी, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भैया ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। याद रखिएगा, मैं लाल की बात नहीं करूंगा। इस वाले क्वेश्चन में भाई काले की प्रायिकता निकालनी है। तो सुनिएगा, अब इस क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। सुनिए, हमसे कहता है दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता बताइए। तो सुनिएगा, मैं बहुत ही शॉर्टकट में इसको लगाऊंगा। काले रंग की प्रायिकता, काले रंग की प्रायिकता मैं इसका नाम दे देता हूं पीए।
काले रंग की प्रायिकता PA बराबर ये हो जाएगा 26/52। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि अनुकूल परिणाम आपके 26 हो गए और कुल परिणाम आपके कितने हो गए? 52। बोलिए, काटो। 26 एकम 26, 26 दूना 52, तो कितना हुई वो? 1/2। फिर इसकी जो दूसरी कंडीशन क्या है, कहता है 2 पत्ते निकाले गए। क्या बात है भैया, क्या बात है? 2 पत्ते निकाले, 2 पत्ते निकाले गए। तब भाई 2 पत्ते निकाले गए तो याद रखिएगा, काले पत्ते 26 थे और टोटल पत्ते 52 थे। 2 पत्ते निकाले गए तो आपको क्या करना है? 26 में से एक संख्या कम कर दो और 52 में से भी एक संख्या कम कर दो। भैया 2 पत्ते निकाले गए हैं ना, तो एक संख्या आपको काले पत्तों में से कम करनी है और एक संख्या आपको कुल पत्तों से कम करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो PB नोट करोगे तो हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 51। एक कम ऊपर हो गया, एक कम नीचे। अब मैं यहां पे लिखूंगा अभीष्ट प्रायिकता बराबर, तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर आप लिखोगे PA गुणे, क्या लिख देंगे? PB। तो यहां पे लिखेंगे PA का मान 1/2, PB का मान 25/51। 25 से कम 25 हो जाएगा, 51 दुना आपका होता है 102। आंसर सीट आप मैच कर लीजिएगा, 25/102। तो प्रश्न नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हो चुका है। मेरी क्लास आज यहीं तक ही रहेगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 13A पढ़ाया है। आज मेरी प्रश्नावली 13B की शुरुआत हुई थी और आपने देखा, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने आपको फार्मूले बताए। मात्र 3 फार्मूले इस प्रश्नावली में है। वैसे प्रश्नावली 13A के भी सूत्र इसमें यूज होता है और जब मैं आपको 13C पढ़ाऊंगा उसमें भी 13A 13B इन दोनों प्रश्नावली के जो भी सूत्र होते हैं वो भी उनका भी यूज होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने फार्मूले सीखे और प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक के जो भी आपको प्रश्न दिए थे, मैंने सभी प्रश्नों का हल आपको आज की क्लास में समझा दिया है। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और खासकर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुरंत जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूंगा अपने चैनल पे उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। यहां तक की बात सब क्लियर है। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अगर आप इन तीनों विषयों के अनसार्ड पेपर का अगर आप सोल्यूशन चाहते हो प्रीवियस पेपर का, तो वो भी आप क्या करोगे, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मैंने बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको करवाया है। बस करना कुछ नहीं है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा। उस टाइटल को पढ़ना है कि इस टाइटल में क्या होगा, इस टाइटल में क्या होगा, और उस टाइटल के अनुसार उस टाइटल के अंदर जो भी होगा या टाइटल को आप पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे कि इस टाइटल के अंदर फिजिक्स है कि मैथ है कि केमिस्ट्री है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न रह गए हैं। जय हिंद।